For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आँखों में पाए जाने वाली एक कॉमन डिजीज़ जो क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। देखिए, एस्टिग्मेटिज्म काफ़ी देखा जाता है, काफ़ी केसेस देखे जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म के, लेकिन हम जनरली उसको क्या कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम कॉमन है और किससे मैच कर लेते हैं हम उसको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। लेकिन क्या होता है कि एस्टिग्मेटिज्म थोड़ा डिफरेंट है। सिम्टम तो सेम है, आँखों में इरिटेशन, हेडेक का होना, मेन ब्लरी विज़न हो जाना, धुंधला दिखाई देना। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है, क्यों होता है ये? देखिए, एस्टिग्मेटिज्म में जो हमारी आँखों के अंदर दो मेन पार्ट हैं। नंबर फर्स्ट, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। नंबर सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फंक्शन क्या है, आने वाली सभी रेज को कन्वर्स कर देना, मिला देना एक पॉइंट पर, जिससे कि इमेज रेटिना पर बन सके, रियल एंड इन्वर्टेड ऑलवेज। लेकिन क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आंखों में नेचुरली प्लेस्ड है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही काम करने वाला एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर, मींस कॉर्निया। लेकिन इनकी कर्वेचर, जो इनकी जो शेप होती है, वो मिसमैच हो जाती है किसी रीज़न से जो शेप होती है, जो कर्वेचर होता है कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस का, वो मिसमैच हो जाता है, जिसके रिजल्ट में इमेज फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाती है, ऑब्जेक्ट को अच्छे से या क्लियरली नहीं देख पाते हैं, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि दोनों के कर्वेचर जो सेम ऑर्डर में होने चाहिए थे वो सेम ऑर्डर में नहीं है, सेम कर्वेचर नहीं रहा, मिसमैचिंग हो गई है दोनों के बीच, ठीक है, कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस के कर्वेचर के बीच। अब इसका देखिए पता कैसे किया जाए, क्योंकि हम जनरली डॉक्टर्स भी ज़्यादातर क्या देखते हैं कि भाई हाँ, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह का कोई केस है, चश्मे वगैरह का हम यूज़ करते हैं, स्पेक्स का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर फोकल लेंथ के हिसाब से, और लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तब डॉक्टर्स नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई हो सकता है कि एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन भी बन रही हो, ठीक है। अब उसके लिए टेस्ट क्या किया जाता है, टोपोग्राफर एक वो मशीन होती है जिसमें सर्कल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और हमारी आँखों के कॉर्निया के कर्वेचर को चेक किया जाता है कि क्या वो कर्वेचर सही है या डिस्टर्ब हो गया है। अब देखिए, इसमें ये तो टेस्ट की बात हुई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर एस्टिग्मेटिज्म हाई लेवल पर नहीं है, माइनर है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सरसाइज के ज़रिए भी, आँखों की एक्सरसाइज के ज़रिए भी कवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सीवियर केस में जा रहा है, अगर कंडीशन थोड़ा सीवियर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट, करेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करना। करेक्टिव लेंस में एक स्पेशल तरह के सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम कॉर्निया पर प्लेस करते हैं, जो क्या करते हैं, कॉर्निया की शेप को रीशेप करने की कोशिश करते हैं। जो कॉर्निया की शेप डिस्टर्ब हो गई थी, उसको रीशेप करने की कोशिश करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में क्या किया जाता है? देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स के ज़रिए पूरी कोशिश की जाती है कि ऑपरेशन के ज़रिए कॉर्निया की शेप को ठीक किया जा सके। अदरवाइज़ कॉर्निया ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी होता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं एस्टिग्मेटिज्म के डिफेक्ट को ह्यूमन आई में जो देखा जाता है उसको ठीक करने के लिए, कि भाई हम इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। बाकी किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़, एस्टिग्मेटिज्म का एग्जैक्ट रीज़न कुछ मालूम नहीं है कुछ ख़ास तौर पर, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है
कि कुछ बच्चों में स्टार्टिंग से होता है, ये बाय बर्थ भी होता है, ठीक है। या कुछ में क्या देखा जाता है कि आपने कोई आँखों की सर्जरी कराई है, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ सर्जरी का केस बन रहा था, और उसके बाद से ये कर्वेचर जो है, जो हमारी कॉर्निया का और हमारे कॉन्वेक्स लेंस का, वो मिसमैच हो गया है, डिस्टर्ब हो गया, एक रेस्पेक्टिव ऑर्डर में नहीं रहा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में हमने ये समझा कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके लिए सॉल्यूशन है, किस टेस्ट के ज़रिए हम इसको पता कर सकते हैं। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली रेगुलर वीडियोस को, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।